आगे करते हैं, ठीक है। जन संचार माध्यम से समृद्ध है। किससे संबंधित है जन संचार? टेलीविज़न, न्यूज़पेपर और रेडियो से। एक खेल और खेल कूदों की चित्रित कर चित्रित भर करके वाले समाचार पत्रों, टेलीविज़न, रेडियो द्वारा किया जाता है। निम्न से किसके शामिल होने से पहले खेल जन संचार माध्यम से सुदृढ़ हो जाता है? किसके द्वारा? कॉर्पोरेट सेक्टर के द्वारा। कॉर्पोरेट सेक्टर खेल कूद तथा जनसंचार के माध्यम से भारत में खेलों की संस्थाकरण का उपयुक्त होता है। कैसे होती है? समृद्धि और पूंजीपति समाज द्वारा। ऊपर दिए गए पैराग्राफ में यूएसए से संबंधित नमूना भारत में उपयुक्त नहीं है। कौन सा नहीं है? सी, जनसंचार माध्यम से संबंध में जनसंचार के माध्यम से अमेरिकन समाज द्वारा खेल कूदों में प्रतीकात्मक जनसंचार के माध्यम से 1830 में अमेरिका पंजीकृत किया गया था। किसी भी विद्यालय के निम्न कार्यक्रमों में से किसे स्पार्क प्लग कहा जाता है? करिकुलम। किसी भी विद्यालय में पाठ्यक्रम में करिकुलम स्पार्क पाठ्यक्रम कार्य किया जाता है। शारीरिक शिक्षा का विकास किससे संबंधित नहीं है? अनुशासनिता से। शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है, जिसका उद्देश्य देह, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा समृद्ध है। पाठ्य योजना का भाग है। कौन से? उपयुक्त सभी। एकत्रीकरण, प्रस्ताविकरण, कौशलाभ्यास उपयुक्त सभी होते हैं। एकत्रीकरण, प्रस्ताविक व्यायाम तथा यह प्रारंभ किए गए कौशलाभ्यास मनोरंजनात्मक एकत्रीकरण विषय। शारीरिक शिक्षा में जनसंपर्क आवश्यक है। इसके लिए शारीरिक योग्यता के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के लिए, उपयुक्त सभी के लिए, ठीक है। जनसंपर्क के सिद्धांत है। उद्देश्य से संबंधित सूचना, जनचेतना संबंधित, ईमानदारी से विकास के लिए योजना, विस्तृतीकरण। मनोरंजन खेल एक भाग है। कैसा है? पाठ्य योजना। मनोरंजन पाठ्य योजना का भाग है। सबसे अच्छा अध्यापन ढंग है। कौन सा? दो तरफा सक्रिय। शिक्षा विधि के परिणाम से तो दो तरफा कक्षा प्रबंधन निर्भर करता है किसकी? सिखाने वाली क्रिया का प्रकार पर। सुविधा कक्षा पुस्तकालय द्वारा। पाठ्य योजना के उद्देश्य होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? विषय वस्तु पर ध्यान। एक शिक्षक को शिक्षण सिद्धांतों, शिक्षण सूत्रों, विधियों द्वारा पूर्व ज्ञान होना चाहिए। पाठ्य योजना। श्रेय दर्शनी साधन अध्यापक की सहायता करना क्यों कहलाता है? यह उसके पाठ को प्रभावशाली बनाता है। क्या बनाता है? प्रभावशाली बनाता है। टीवी हुआ, लैपटॉप हुआ, मोबाइल हुआ के माध्यम से। जिम्नास्टिक कला उत्तम प्रकार से सीखी जा सकती है। किसके द्वारा? सहायक सामग्री उपकरणों के प्रयोग से, ठीक है। निरीक्षण समझा जाता है किसके द्वारा? सक्षम अवलोकन द्वारा, ठीक है। निरीक्षण परीक्षण द्वारा एक ऐसी शैक्षिक द्वारा किया जाता है। कुशल योजना प्रारंभ होती है। कुशल योजना प्रारंभ की जाती है जिसके द्वारा कला पर पूर्ण कुशलता प्राप्त करने के पश्चात। किसी भी कौशल पर पूर्ण कुशलता के पश्चात ही कुशलता योजना प्रारंभ की जाती है। एक प्रभावशाली निर्णय करने का लक्षण होता है नियमों को ज्ञान। किसी खेल के निर्णय अधिकारियों के सामने खेल के नियमों का ज्ञान आवश्यक है कि जो इसे खेल के दौरान प्रभावशाली निर्णय देने की मदद होगी। PPBIS इनमें से किस देश के लिए है? किस देश के लिए है? योजना किसके लिए है? योजना, कार्यबद्ध बजट, मूल्यांकन व्यवस्था। अच्छे पाठ्य पुस्तकों का सही चरणों का क्रमबद्ध कीजिए। कौन सा सही क्रम से? भूमिका, व्याख्या, प्रदर्शन, अभ्यास, अवलोकन। खेलकूद के प्रबंधन में सर्वाधिक कठिन कार्य है। कौन सा है? सी, उपकरण। खेलकूद के लिए उपकरण। इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सभी खेल की किस दिशा में निर्मित करने चाहिए? किसी भी दिशा में करने चाहिए। किसी भी दिशा में करने
चाहिए। इंडोर स्पोर्ट्स किसी भी दिशा में दाव उत्तर से दक्षिण दिशा में होनी चाहिए की जा सकते हैं। दावक की दिशा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। इनसे निम्नलिखित से खेलते धरातल का रखरखाव आसन है। कैसा है? प्राकृतिक। खेल के मैदान धरातल का रखरखाव देखभाल तथा सिंथेटिक मैदान प्राकृतिक मिट्टी पर बने ज़्यादा होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा में समय सारणी क्या है? शारीरिक शिक्षा में समय सारणी क्या है? समय ऊर्जा का सदुपयोग। शारीरिक शिक्षा समय सारणी समय बालकों की ऊर्जा का सदुपयोग की आवश्यकता है। शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम की पूर्ति के लिए कौन सी सुविधा अधिक आवश्यक है? इंडोर बहुउद्देशीय हॉल। शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम में किसी भी शैक्षिक संस्था उद्देश्य हॉल बनाना चाहिए। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रबंधन का कार्य नहीं है? कौन सा नहीं प्रबंधन का कार्य? बी यूनियन नेतृत्व। कौन सा यूनियन नेतृत्व? शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम सबसे कम महत्वपूर्ण है। मानवीय निष्पादन परियोजना। शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम सबसे कम महत्वपूर्ण सुविधा मानवीय निष्पादन प्रयोगशाला है। ठीक है। प्रारंभिक स्कूल पाठ्यक्रम में जोर देना चाहिए। क्या देना चाहिए? प्रारंभिक पाठ्यक्रम जोर देना मनोरंजन शिक्षा। कैसे? प्रारंभिक स्कूल पाठ्यक्रम में मनोरंजन शिक्षा पर जोर देना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे होने के कारण से मनोरंजन को ध्यान होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। समय सारणी एक दस्तावेज जिसमें यह अंकित होता है कि समय सारणी एक दस्तावेज जिसमें अंकित होता है किसको कब और क्या करना चाहिए। सिलेबस के विषय सूची की रूपरेखा जिसके अनुरूप विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। पाठ्यक्रम एक दस्तावेज जिसमें विद्यार्थियों के संज्ञान अनुभव उपलब्ध करना चाहिए। व्यावसायिक नेतृत्व संस्था द्वारा स्थापित पाठ्यक्रम। विद्यालय पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? विद्यालय की स्थानिकी। किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय की शैक्षिक संस्था पाठ्यक्रम विद्यालय की स्थानीय स्थिति सबसे कम महत्वपूर्ण माना जाता है। खेल प्रबंधन का कार्यक्रम किस पर निर्भर करता है? उपयुक्त सभी कार्मिक पर, वित्त पर, सुविधा पर, उपयुक्त सभी खेल प्रबंधन सभी पर होना चाहिए। संस्थान द्वारा प्रस्तुत अध्ययन का पाठ्यक्रम है। क्या समय सारणी? क्या है? समय सारणी विद्यालय महाविद्यालय शैक्षिक सामने होना चाहिए। प्रारंभिक विद्यालय पाठ्यचरण में से किस पर जोर देना चाहिए? किस पर? आमोद प्रमोद शिक्षा पर जोर देना चाहिए। एक उद्देश्य न्याय दर्शन एक असंभावित न्याय दर्शन होता है क्योंकि चयन किया जाता है। सी यादृच्छिक विधि अपनाए जाने पर एक उद्देश्य होना चाहिए। नीचे दिए गए संगठन का विरुद्ध कौन सा सिद्धांत है? सत्ता की अतिव्याप्ति। संगठन वह वाक्य है जिसका लक्ष्य एक होता है जो अपने कार्यों की समीक्षा करते हुए स्वयं पर नियंत्रण करती है। संगठन सिद्धांत के विरुद्ध सत्ता की अतिव्याप्ति होती है। ठीक है। सही तथ्यों को सही रूप में सही समय पर सही व्यक्तियों तक पहुंचाने को क्या कहा जाता है? खेलों में जनसंपर्क विशेष स्थान खेल कूद में सही तथ्यों पर सही बंद। सैंपल छोटा होगा या बड़ा किस पर निर्भर करता है? सी जनसंख्या के अभिलक्षण और विशेषक पर। सैंपल छोटा होगा या बड़ा होगा जनसंख्या अभिलक्षण विशेष पर निर्भर करता है। व्यावसायिक आचार शास्त्र व्यावसायिक आवश्यकता समय सारणी बनाना विद्यालय के प्रकार पाठ्य नियोजन व्यक्तिगत अंतर आयु अभिलक्षण कार्यकलाप का चयन। ठीक है, आगे देखते हैं। शिक्षक संताप का निम्न में से कौन सा प्रचलित कारक है? कौन सा है? प्रशासनिक समर्थन का अभाव। कौन सा है? प्रशासनिक समर्थन का अभाव। शिक्षकों के संताप का कारण प्रशासनिक समर्थन का अभाव है।
प्रशिक्षक संताप का में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? कौन सा है? प्रशासनिक एवं सामुदायिक दबाव। प्रशिक्षण सर्वाधिक महत्व प्रशासनिक और सामुदायिक दबाव होता है। शिक्षक प्रशिक्षक की भूमिका में संघर्ष में कौन सा कारक संताप उत्पन्न करता है? कौन सा कारक उत्पन्न करता है? डी। कौन सा था? एक शिक्षक एक प्रशिक्षक दोनों अपेक्षित हो। शिक्षण तथा प्रशिक्षण दोनों क्षेत्रों में संताप उत्पन्न करने वाला सर्वाधिक वर्बल कारक कौन सा होता है? व्यक्तिगत समस्याएं। कौन सी होती है? व्यक्तिगत समस्याएं होती है। शारीरिक शिक्षा कक्षा के लिए समय सामने बनाते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए? किन बातों का ध्यान देना चाहिए? सुविधा उपलब्ध करना और शारीरिक शिक्षा में किस शिक्षकों की उपलब्धता। शारीरिक शिक्षा की पाठ्य योजना में किस पर बल देना आवश्यक है? अध्येता की आयु पर देना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित चरण होते हैं। प्रदर्शन, व्याख्या, अभ्यास, प्रेक्षण, संशोधन प्रस्ताव में आता है। कौन कौन से आता है? संशोधन प्रस्ताव, प्रस्तावना, साहित्यावलोकन, पद्धति। प्रस्तावना, साहित्यावलोकन, पद्धति। अभी खेलों में कानूनी विवाद अधिकतर उत्पन्न हो रहे हैं। विवाद में निपटारे के लिए एक ठोस विधि खेल प्रबंधन तंत्र की आवश्यकता है। इनमें से किस कानूनी विवाद के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा है? मौसम नहीं आता। खेलों में कानूनी विवाद अत्यधिक उत्पन्न हो रहे हैं। विवाद के निपटाने के लिए ठोस विधि खेल प्रबंधन की आवश्यकता है। कानूनी मौसम नहीं है, मौसम विवाद में है। संशोधन प्रक्रिया होनी चाहिए। इसमें संशोधन प्रक्रिया होनी चाहिए। इसमें क्या बताया गया है? इसका कोई बात इसका पता नहीं। संशोधन प्रक्रिया इसमें यह आएगा। संशोधन प्रक्रिया में डी, नियंत्रण और संशोधन आधारित। ठीक है। पाठ्यचर्या प्रारूप का प्रारंभ चरण कौन सा है? शारीरिक शिक्षा के दर्शन को परिभाषित करना। पाठ्यचर्या प्रारूप प्रथम चरण। प्रबंधन का सुव्यवस्थितकरण सिद्धांत विशिष्ट रूप से समर्थन करता है विचार और क्रिया की स्वतंत्रता पर। ठीक है, आगे देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं है? अतिव्यापक सिद्धांत है। जबकि प्रत्यायोजन है, विकेंद्रित या संप्रेषण है। ये देखते हैं। प्रारंभिक रूप में प्रबंधन ध्रुवीय लोकतांत्रिक सत्तावादी परिधि में विभाजित किया गया है। ऐसा प्रबंधन जिसमें मैनेजर स्वयं नेतृत्व न लेकर स्वयं समय के साथ साथ अपने समस्या हल कर पाते हैं। इसमें लेजेज फेवर प्रबंधन होता है। व्यावसायिक तैयारी के लिए नीचे दी गई कौन सी बात का मुख्य आवश्यकता नहीं है? कौन सी नहीं है? नेतृत्व आवश्यकता नहीं है। शारीरिक शिक्षा हाल ही में बड़ी चुनौती व्यावसायिक मनुष्य में। आगे देखते हैं। विजेता और खोने वाले में सबसे अधिक अंतर इनमें से किसमें होता है? कंपनी से कंपनी में। मानव संसाधन बड़े निर्धार नहीं होते हैं। कौन से नहीं होते? जो समाधान जानते हैं। प्रवर्तक किन विभिन्न तर्कों में से एक दूसरे को प्रतिक्रिया से बाहर कर देते हैं? उपयुक्त संस्कृति, प्रौद्योगिकी, संस्थान। ठीक है। बड़े संगठन किस माध्यम से जीतना चाहते हैं? स्तर और कार्य क्षेत्र के स्थान से जीतना चाहते हैं। ठीक है। कंपनियों के संदर्भ में जीतना हारना किस कारण से होता है? प्रतिभा और पर्यावरण के कारण।
संशोधन का पुस्तकीय तकनीकी में आता है। टी अवलोकन अवलोकन करना और खोजना और संग्रहण करना, प्रस्तुतिकरण। ठीक है, इनमें से उनकी पहचान मूलभूत खेल प्रबंधन के ढांचे में नहीं आता है। कौन सा नहीं आता? टीम नहीं आता। टीम, टूर्नामेंट, लीग, क्लब, ये सब आते हैं। खेल में अग्रणी व्यक्तियों के चयन के लिए उद्योग तथा सेना पर आधारित कई उपागमों का उपयोग किया गया है। खेल विशेष मॉडल में को सर्वप्रथम चेलाजी द्वारा विकसित किया गया मॉडल का कौन सा है? मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। निम्न में से उसे पहचान है जो निर्णय के क्लासिकल मॉडल के चरणों में सम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं है? समस्या उत्पन्न करना, समस्या उत्पत्ति। ठीक है, आगे देखते हैं। नियोजन में क्या आता है? सूचना एकत्रित करना, संगठन में अधिकार स्थानांतरित करता, चयन में व्यापक नियंत्रण तथा लक्ष्य प्राप्ति। ठीक है, आगे देखते हैं। समाज से सामूहिक व्यवहार की मांग करने वाले मूल्य निम्न से किस संदर्भ में आते हैं? नेतृत्व तत्व में आते हैं। जटिल और मांगपूर्ण स्थिति जिसे निपटने के लिए आचार शास्त्रीय रीति की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है? डोपिंग के विवाद। आगे देखते हैं। इसमें देखते पाठ्यचर्या, पसंदी, नापसंदी आदतें हैं। लोगों से कार्य करवाने की कला है। क्या प्रबंधन की व्याख्या के लिए क्लासिकल उपवाद। मैंने में 4 सिद्धांत बताए गए हैं। योजना बनाना, संगठित करना, निर्देशित करना, निगरानी रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। व्यावसायिक, इसको छोड़ो, ठीक है, ये भी नहीं है। प्रबंधन में परीक्षण का धैर्य है। क्या है? छात्रों की गतिविधियों का निरीक्षण प्रबंधन में। वैसे कौन सा विद्यालय स्वास्थ्य के कार्यक्रम में नहीं आता है? संबंधित कार्यक्रम में संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं है? ए जीविका संबंधित परामर्श। निम्न से कौन सा खेल प्रबंधन, कौन सा नवप्रवर्तक कार्य नहीं है? कौन सा नहीं है? अनुप्राणविता खेल प्रबंधन विकास के संबंध नहीं है। आगे देखते हैं। ये कंप्लीट हो गया बेटो, धन्यवाद। परीक्षण, मापन और मूल्यांकन का टॉपिक है। ठीक है, गोनीमीटर का आंका जाता है किसके द्वारा? लचीलापन द्वारा। ठीक है, गोनीमीटर लचीलापन द्वारा, डायनोमीटर शक्ति द्वारा, आर्गोनीमीटर सहनशीलता और स्पाइरोमीटर फेफड़े का सामर्थ्य द्वारा। एक पेशी की तीव्रतम संभव समय में प्रचंडता के साथ संकुच करने की योग्यता को कहते हैं शक्ति। क्या कहते हैं? शक्ति। एक पेशी के तीव्रतम संभव समय में प्रचंडता के साथ संकुचन करने की योग्यता को कहते हैं शक्ति। मांसपेशी की शक्ति को मापने के लिए डायनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? डायनोमीटर। ब्रेडी वॉलीबॉल परीक्षण के घटक हैं। वॉलीबॉल परीक्षण के घटक बोली करना 1945 में कॉलेज पुरुषों द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। कौशल परीक्षण, कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण में से कौन चरणों का सही अवरोही क्रम बताइए। कौन कौन सा है? देखते हैं, आगे देखते हैं। अवरोही क्रम में बताना है तो देखते हैं। कौशल परीक्षण अवरोही क्रम में खेल का विश्लेषण अतः सारे गुणात्मक उपगुण सभी वांछनीय है। ठीक है, अब ये देखते हैं एक बार। बाई कंधे की चौड़ाई बताना है। बाई कॉन्ड्रालिक डायमीटर में फीमर बोन की चौड़ाई तथा बाइकिस्टन डायमीटर इलियन शिकाओं के बाहरी हाशिए के बीच की बाई समीत करते कंधे की चौड़ाई। बाइट्रोनिक डायमीटर हिप की बाहरी माप। डाइटेस्ट संबंधित है। डाइटेस्ट संबंधित है किससे? टेनिस से संबंधित। डाइटेस्ट टेनिस संबंधित है। परीक्षण 1935 में सामान्य प्रश्न किया है। जॉनसन बास्केटबॉल परीक्षण कौन से संबंधित नहीं है?
डी पेनी कप टेनिस संबंधित नहीं, पेनी कप टेनिस से संबंधित नहीं है। जॉनसन बोल्ट पेनी कप से संबंधित। जॉनसन बोल्ट को टेस्ट हाई स्कूल स्तर के दौरान किया गया था, 3 भागों में किया गया। किसी वस्तु को न्यूनतम शक्ति मापने के लिए तैयार किया गया परीक्षण कौन सा है? दिया गया परीक्षण कौन सा है? डी कौन सा था? क्रॉस वेबर टेस्ट में न्यूनतम शक्ति मापने के लिए परीक्षण किया जाता है। 1945 में मापने बनाया गया था। इनमें से कौन सा परीक्षण कार्डियोवास्कुलर क्षमता के लिए है? हार्वर्ड स्टेप परीक्षण कार्डियो क्षमता के लिए 1943 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया गया था। परीक्षण मापन मूल्यांकन के परस्पर संबंध ढंग से है। कौन सा है? परीक्षण मापन मूल्यांकन के हिस्सा है। ठीक है। कौन सी आयु का पता आमतौर पर मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को लगाया जाता है? कौन सी में? मानसिक आयु में तथा कारकर्मी आयु, दिन, महीने, वर्षों में, शरीर रचना आयु, एक्स-रे के माध्यम से पता लगा, दैहिक आयु, हार्मोन स्राव के आधार पर पता लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम परीक्षण का मापदंड नहीं है? कौन सा नहीं है? व्यक्तिनिष्ठता मापदंड नहीं है। एक अच्छा परीक्षण वैधता, विश्वसनीयता, कठिनाई का स्तर, भेदभाव की शक्ति, विपूर्णता। 1919 किसके द्वारा मॉडिफाइड ऑर्बिट टेस्ट यूनिवर्सिटी स्टेट परीक्षण का निर्माण किया गया था? कुब्ज साथियों के द्वारा 1969 में कुब्ज साथी मॉडिफाई ऑर्बिट निर्माण किया गया था। निम्नलिखित में से आधारभूत उत्तम है? परीक्षण का मापन मूल्यांकन तथा मापन परीक्षण का परिणाम। ये हो गया दोनों। व्यक्ति के व्यायाम करते समय प्रत्यक्ष प्रयासों के स्तर को मापने के लिए की जाता है। सी RPE द्वारा बोर्ग 1962 में प्रत्यक्ष भाषण किया गया था। ठीक है। आगे देखते हैं। क्रॉस वेब परीक्षण किसका मापन किया जाता है? क्रॉस वेब परीक्षण न्यूनतम मांसपेशियों का मापन किया जाता है। न्यूनतम मांसपेशियों का मापन किया जाता है। खेल प्रतिभा पहचान परीक्षण हेतु मानव परीक्षण किस पर केंद्रित होता है? गामक योग्यता पर। किस पर होता है? गामक योग्यता पर होता है। नीचे से ऊपर पढ़ते हैं। सिटम क्या है? सिट एंड रीच टेस्ट मापा जाता है। किसके द्वारा? हेमस्ट्रिंग तथा पीठ का लचीलापन द्वारा नापा जाता है। आगे देखते हैं। डिस्क थ्रो में सेक्टर कोण होता है कितना? 34.52 होता है। सेक्टर कोण 34.52 होता है। इन्वेस्ट डिस्क का वजन पुरुषों में 2 kg, महिलाओं में 1 kg का व्यवस्था होता है। PIB प्लास्टिक इन्वेस्टिंग संबंधित होता है किससे? लॉन्ग जंप से। ठीक है। किसी व्यक्ति की मानसिक आयु का पता लगाया जाता है मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा। वैक्सिक पद्धति अंतराल परीक्षण विधि किसके द्वारा विकसित की जाती है? W ग्रेसर के द्वारा। अंतराल परीक्षण W ग्रेसर के द्वारा किया जाता है। 1920 में किया गया था। हाउपल युवा फिटनेस परीक्षण मापने के लिए किया जाता है। उपयुक्त सभी सामान्य मोटर सभी आ गए। ठीक है। इसमें सभी नहीं, इसमें बी ऑप्शन आएगा। बी मोटर फिटनेस। कौन सा आएगा? मोटर फिटनेस आएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। हार्वर्ड फिटनेस परीक्षण मापने के लिए मोटर फिटनेस का उपयोग 1973 में। निम्न से कौन सा उपकरण ऊंचाई को मापा जाता है? कौन सा? स्टाडियोमीटर ऊंचाई मापने के लिए स्टाडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। डायनोमीटर शक्ति मापन कार्य करता है यंत्र में। अमेरिका की खोज सर्वप्रथम अमेरिका में खोज की थी। स्पायरोमीटर फेफड़ों की श्वसन क्षमता मापने के लिए किया जाता है। स्कोडियोमीटर रीढ़ की हड्डी का मापन किया जाता है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट निर्मित होता है किससे होता है? ल्यूसीन ब्रोहो द्वारा। हार्वर्ड ल्यूसीन द्वारा 1943 में किया गया था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में। हृदय फेफड़ों की मांसपेशी क्षमता का मापन किया जाता है। ठीक है। 18 इंच होता है। आगे देखते हैं।
वह परीक्षण 2 प्रतिक्रियाओं से मापा जाता है। स्टम ड्रम टेस्ट। वह परीक्षण जो स्टम ड्रम टेस्ट को द्वारा मिलीबॉल थ्रो विस्फोट शक्ति द्वारा, टीची टेस्ट लचक द्वारा, बर्फी स्ट्राइक थर्म लचापल द्वारा। थैंक यू। आगे और करते हैं बाद में।